चलो शुरू करते हैं आज हम अपना डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट मेथड, और मेथड का नाम क्या है हमारे, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या नाम है भाई, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके दो नाम और होते हैं इस मेथड के, एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन कौन से बोले मैंने दो नाम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसे बोलते हैं WDV मेथड। ये हमने पहले मेथड कौन सा करा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये मेथड यहाँ पे नहीं करा समझे ढंग से तो आगे भी वही प्रॉब्लम आनी है। जैसे SLM में था, अगर किसी ने शुरुआती क्वेश्चन नहीं करे तो बाद के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अब देखो, अब एक इन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो एक बुक दो मेरे को भाई। डेप्रिसिएशन चैप्टर में WDV खोलो, इलस्ट्रेशन नंबर ये है तुम्हारा 10 है और 9 है ओल्ड बुक में, और 8 होगा लेटेस्ट बुक के अंदर। इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, एल्पाइन ट्रेडर्स परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ 8,000। 1 अप्रैल 2019 न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 8,000 रुपये की परचेज करी है और उसे 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन में खर्च करे हैं। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम बाय WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ दिस इकोनॉमिक लाइफ इज 4 years एक्सपेक्टेड टू बी 6561। स्क्रैप वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 6561। ध्यान देना, इन्होंने 6561 की स्क्रैप वैल्यू दी है 4 साल के एंड में। 4 साल के एंड में स्क्रैप वैल्यू दी है 6561। इस बात को ध्यान रखना पहले। अब सबका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पे हो। मेरे को हल्का सा भी इधर उधर मूवमेंट, ये जो चिप्स वगैरह हाथ में है, अगर वो दिखाई दिए मैं इतना भड़कने वाला हूँ, पहले दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, मैं इतना गुस्सा होने वाला हूँ, फिर मत बोलना, ठीक है ना। अब इधर उधर कोई सा भी ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं, सुन लिया। अब बहुत तेज चिल्लाने वाला हूँ अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो। अब देखो कब परचेज करी थी इसने सेट, 1/4/19 को 10,000 की, तो 1/4/19 को टू बैंक अकाउंट, एक ही एसेट है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपये। साल का एंड कब होगा, 31/3, यहाँ अगर 19 है तो वो 20 बाय डेप्रिसिएशन एज यूजुअल, जैसा हम SLM में करते हैं। 10,000 का 10% 1,000। अच्छा याद रखना, इसमें स्क्रैप वैल्यू और लाइफ से डैप नहीं निकलेगा। वो जो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये जो फॉर्मूला होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का होता है, इसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तो सर इसमें कौन सा, इसमें हमेशा तुम्हें परसेंटेज दे के रखेगा वो। अगर उसे WDV से निकलवाना है तो हमेशा परसेंटेज दे के रखेगा, वरना WDV से नहीं निकाल सकते हो तुम। क्लियर है बिल्कुल ये वाली बात। आगे तो 10,000 का 10% 1,000, तो 10,000 में से 1,000 गया 9,000, सिंपल जैसा हमने अभी तक करा था। तो इससे हमने एक चीज़ सीखी है कि फर्स्ट ईयर में SLM इज इक्वल टू WDV। जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा सेम आता है। ये वाली बात क्लियर हुई बिल्कुल, ध्यान से समझते रहना, समझ गए ना वाली बात। अब नेक्स्ट ईयर इस वैल्यू को इधर उतारा, वैल्यू डेट कौन सी आएगी, मैंने बोला था हमेशा ओपनिंग डेट से कंपैरिजन करना। अगर यहाँ 1/4/19 है तो अगली क्या होगी 1/4/20। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000, जितना वहाँ था वही सेम टू सेम हमने नीचे लिख दिया। अगर ये SLM होता तो मैं यहाँ पे 1,000 ही लिखता लास्ट डेट पे डैप, 31/3/21 में, 20 के बाद 21। पर क्योंकि ये SLM नहीं है, ये कौन सा मेथड है, WDV। तो अब जो है इसे बोलते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू। ये जो वैल्यू उतर के आई है ना 2 बैलेंस BD, ये जो 2 बैलेंस BD आया है वैल्यू, इस 2 बैलेंस BD को ही हम क्या बोलते हैं, हम WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, रिटर्न डाउन वैल्यू। इस वैल्यू पे हर बार हम दोबारा डैप निकालेंगे। ये डिफरेंस होता है SLM में और WDV में। तो 9,000 का 10%
900 रुपये। अब 9000 में से 900 गए 8100, ये 8100 नीचे उतारा 1421 को, इस 22 में फिर से अब फिर से नई WDV 8100 बन गई। अब इस WDV पे लगाएंगे 10% 810, ये वैल्यू बची। अब इस पे फिर से डैप लगाएंगे 10% 729। अब ध्यान देने वाली बात पे जो मैं बोल रहा हूँ, अब बुक के अंदर थोड़ी सी गलती करी हुई है। अब बुक के अंदर उसने जो है ना यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया, लिखा हुआ है, लेकिन उसने साफ साफ लिखा है कि 6561 एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है और उसकी लाइफ कितनी है 4 साल। तो भाई देखो 4 साल उसकी लाइफ गिवन है ना। अब वहाँ पे हम ये कोई CA लेवल की तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि हम बहुत ज़्यादा एजम्पशन लेने लग जाए कि इकोनॉमिक लाइफ दी है बस और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है बस। इतनी ज़्यादा एजम्पशन लेने के लिए CA में तो नहीं दिया हुआ है हमारा। नॉर्मल है स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो बाय बैंक आता है क्योंकि उसे बेच दिया हमने, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, लाइफ जब उसकी ख़त्म हो गई तो अगले साल बैलेंस उतारने का कोई लॉजिक नहीं होता। जब 4 साल बाद एसेट ही नहीं रही तो 5वें साल में तुम ओपनिंग बैलेंस कैसे भेज सकते हो, जो कि उस बुक के अंदर उसने भेजा हुआ है, तो वो भी गलत है। तो चौथे साल के एंड में ही एसेट की वैल्यू कम ख़त्म हो जाएगी। बाय बैंक अकाउंट 6561 दोनों साइड का टोटल बराबर है और यही हमारा ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन WDV का। तो WDV और SLM में क्या डिफरेंस निकला? SLM अगर ये होता तो हर साल यहाँ 1000 1000 1000 1000 रहता, यहाँ बचता 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6। पर ये SLM नहीं है, ये कौन सा है WDV। तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होता गया हमारा। समझ गए बात ये वाली? अब इसी से रिलेटेड हम इसका अगला इलस्ट्रेशन भी करके देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क आता है इस वाले से। तो इलस्ट्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? इलस्ट्रेशन नंबर 10 है रोहिणी सीमेंट लिमिटेड। कहाँ से शुरू है क्वेश्चन की? रोहिणी सीमेंट लिमिटेड। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड। स्टार्ट रीडिंग इट एंड नोट डाउन द इलस्ट्रेशन इन द रफ। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1/4/15 प्लांट फॉर 80,000। परचेज करा है 80,000 का। ऑन 1 जुलाई 2016 1/7/16 को इट परचेज एडिशनल प्लांट ऑफ 48,000। 1 दिसंबर 2017 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। जो प्लांट हमने 1/4/15 को परचेज करा था, ये वाला प्लांट कौन सी रेट पे हमने बेच दिया उसे? 1/12/17 को कितने का बेच दिया उसे हमने? 42,000 का। सेल सही बोला भाई कि गलत बोला? ऑन द सेम डेट मतलब 1/12/17 को ही फिर से एडिशनल प्लांट परचेज करा 75,000 का। डेप्रीसिएशन 10% है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 31 मार्च तक के अकाउंट बनाओ, 3 साल का अकाउंट बनाना है और IGST है 12%। तो मैंने पहले भी बताया था सर कि IGST को हम इग्नोर कर देते हैं इन क्वेश्चंस में। तो कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? यहाँ प्लांट अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। कौन सी रेट है ओपनिंग? 1/4/15 टू बैंक अकाउंट 1 कितने का? 80,000। लास्ट डेट क्या होगी? 31/3/16। क्या 31/3/16 से पहले कुछ हुआ है? नहीं सर, ये भी 7 है 12 है और ये तीनों डेट अलग है। बाय डेप्रिसिएशन 1 पे, सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 पे। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हमारा?
10% 8,000 का 80,000 का 8,000, तो कितनी वैल्यू बची है हमारी 70। ठीक है भैया, कुछ गलती हो रही गर्ल्स? दोनों साइड का टोटल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस वैल्यू को यहाँ लिखो, 1 4 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट वाला 72,000, क्लियर बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम लास्ट डेट पे डैप लगाने जा रहे थे 31/3/17 पे। कौन सी है लास्ट डेट? 31/3/17। मैंने लेकिन देखा कि उससे पहले एक और एसेट परचेज कर ली हमने। कौन सी डेट पे? 1/7/16 पे टू बैंक अकाउंट 2, कितने का? 48,000। अब यहीं पे बस थोड़ा सा चेंजेस होने शुरू होंगे। बाय डेप्रिसिएशन 1 एंड 2, सर 1 पे कितना लगेगा डैप? अगर ये SLM होता तो चल लगता 8,000, पर ये WDV है तो कितना अब की बार फिर से चेंज हो गया? 7,200। सबसे पहली बात, दूसरी एसेट्स पे कितने महीने का डैप लगेगा? सर 1/7 से लेके 31/3 तक गिनना शुरू करो। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने का डैप। पूरे साल का डैप कितना है हमारा? 4800। इसका 10%, 1 0 हटा दिया। हमें 9 महीने का निकालना, इंटू 9/12, 3 3 9 3 4 12 4 1 4 4 2 8 0 0 12 3600। सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 एंड 2, कितना कितना बैलेंस बचेगा भाई? फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट बोलो एक बार। ये कैसे निकला बैलेंस? वही सेम तरीका जैसे हमने SLM करा था। आपस में एसेट्स को लिंक नहीं करना है, पहले को पहले से लेस करो और पहले के सामने लिखो। 72,000 में से 7,200 लेस करा, बचा कितना? 64,800। रिमेनिंग अब दूसरे वाले का 48,000 में से 36 गया तो कितना बचा? 44400। अब ये दोनों बैलेंस अगली डेट पे 1/4/17 पे लिख दो यहाँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2, वो तो कर देना, टोटल तो इतना तो कर ही सकते हो। 64,800 44400। अब लास्ट डेट है 31/3/18, लेकिन उससे पहले ही हमने एक एसेट को बेच दिया, तो बेच दो भाई। कौन सी डेट पे? 1/12/17। और मैंने बताया हुआ है जब भी एसेट सेल करते हैं तो उस एसेट के क्या करते हैं हम? 3 टुकड़े कर देते हैं। पहला बाय डेप्रिसिएशन, पहली एसेट पे ही है सिर्फ ये। बाय बैंक, ये भी पहली एसेट पे है। और आएगा SPL, वो 2 में भी आ सकता है और बाय में भी, डिपेंड्स अपॉन दी बैलेंसिंग फिगर। बेची कितने की? 42,000। पूरे साल का डैप कितना है हमारा? 6480, क्योंकि 1 0 हटा दो, ये WDV मेथड है, वो वाला नहीं लोगे, ये वाला दोबारा निकाला। इसमें 6480 में अब हमें कितने महीने का डैप लगाना है? 1/4 से 1/12 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का निकालेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि पहली डेट पे ही बेच दिया। 8 महीने का इंटू 8/12, 4 दूनी 8 4 3 12। कट करोगे तो कितना आ रहा है भाई हमारा ये आंसर? इसका कितना आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। 4320। तो इस डैप को मैंने यहाँ लिख दिया 4320। आगे अब बताना बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है या इन दोनों का टोटल? तो सर यही बड़ा आ रहा है हमारा। अब 64,800 में से इन दोनों के टोटल को लेस कर दोगे तो बाय SPL पहला। अब वही वाली चीज, अगर क्लियर नहीं आ रहा तो पहले एक बार जो पहले भी बनाया था वीडियो, याद नहीं? SLM का आया नहीं समझ में? नहीं आया तो पूछो भाई। देखो 64,800 है और इतना डैप लगा, इतने की बेची, दोनों का टोटल कितना हो रहा है हमारा? 02364। इस 64,800 में से इसे लेस कर दो, जो बचेगा कितना बचा हमारा? 18,480।
ये हमारा क्या बचा, SPL लॉस के नाम का। समझ गए बात को? अब समझे बात या अब भी नहीं समझे? अब इसके बाद अब जो है इसने एक 12 को एक एसेट भी परचेज करी इसने, इसे बोलेंगे हम अगेन टू बैंक अकाउंट 3 कितने की 75,000। लास्ट डेट क्या आएगी बताना जल्दी साल की। हम इससे कंपैरिजन करो ओपनिंग वाले से, 31/3 वेरी गुड 18 बाय डेप्रिसिएशन। अब पहली एसेट तो बेच रही, दूसरी और तीसरी, और सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो दूसरी पे तो डैप लगेगा हमारा कितना 4440, और तीसरी पे डैप कितने महीने का लगेगा 12 1 2 3 4 महीने का डैप लगेगा हमारा। तो निकाल देना 4 महीने का डैप कितना आ रहा है 2500 रुपये। कितना आ रहा है? अब वही सेम बैलेंसिंग फिगर निकालना, सेकंड और थर्ड दोनों का टोटल करना, आंसर विल बी देयर। अच्छा तुमने इस चीज़ से नोटिस तो करा होगा सर मुश्किल तो कुछ है नहीं इसमें। बात क्या है, अगर तुमने पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 इलस्ट्रेशन शुरू के अच्छे से कर लिए तो सारे सेम ही है, बस एक छोटा सा पॉइंट अलग था जहाँ पे एसेट बाइफरकेट करनी थी, अलग अलग करनी थी, जिसमें एक पार्ट बेचता है एसेट का, दूसरा जिसमें एक एसेट के 2-3 पार्ट अलग अलग पार्ट में बेचता है। तो शुरू में ही एसेट को अलग अलग टुकड़ों में खरीद लो। दूसरा है WDV, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, बस डैप हर बार चेंज होता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके WDV के सारे क्वेश्चन तुम्हें घर से करके लाने हैं, सारे इलस्ट्रेशन करो या क्वेश्चन करो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज। आज यहीं तक क्लास रखते हैं, अच्छे से कर लेना।